वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जो कि चाहते हैं कि वो हमारे साथ काम करें, वो प्रॉपर्टी विजन टीवी ज्वाइन करें और इसके हमारे साथ वो काम करें। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या ये चीज़ पॉसिबल है और क्या इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, आइए डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम वकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। हम जो जो कुछ सिखा सकते हैं, जो सिखा रहे हैं, वो दरअसल हम आपको सिखा रहे हैं। अगर आप गौर करें या आप इन चीज़ों को वैल्यू करें तो हम अपने दिल से, यानी दिल की गहराइयों से यकीन कीजिए आपके साथ कोशिश कर रहे हैं कि आप रियल एस्टेट के बिजनेस को लर्न कर लें, इन्वेस्टमेंट के बिजनेस को लर्न कर लें। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई आप हमारे साथ काम करें और इस तरह से आप रियल एस्टेट काम को समझें, तो देखिए 2-3 तजावीज़ हैं जो मैं आपको इस सिलसिले में देना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं कि हम हर रोज़ तकरीबन 5 वीडियो हम इस पे अपलोड करते हैं। और अगर कोई वीडियो बनाने के यानी किसी का चैनल है तो उसको पता है कि 5 वीडियो शूट करना, उसका कंटेंट क्रिएट करना और उसके ऊपर बात करना मतलब क्वाइट डिफ़िकल्ट है। इसके लिए मुझे कई घंटे पढ़ना पड़ता है और जो भी सवाल आते हैं उनके मैं आंसर्स पहले अपने लिए निकालता हूँ चीज़ों के, और उसके बाद फिर आपकी बात का जवाब देना आसान हो जाता है। या वो मेरे पास ऐसी कोई दलील या बात होती है जो कि मैं आपसे शेयर कर सकूँ, फिर मैं अपने तजुर्बे की रोशनी में भी कुछ चीज़ें बीच में ऐड कर लेता हूँ, तो वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे साथ मिलने के लिए बगैर विदाउट अपॉइंटमेंट हम अलाउ ही नहीं करते किसी को मिलने के लिए। उसके बाद उसकी वजह ये है कि अपना इतना लिमिटेड टाइम है, कैलकुलेटेड टाइम है। अगर मैं अपना मुतालिया ख़त्म करूँ तो मैं लोगों से बैठ के गप्पे करता रहूँ, तो वो मैं किसी सूरत में हो नहीं सकता। मैं वो अलाउ ही नहीं कर सकता अपने आप को ही ना, क्योंकि जो हमारे अपने गोल्स हैं या जिस तरह से हमने इंशाल्लाह रियल एस्टेट के बिज़नेस को ट्रांसफॉर्म करना है, उसके लिए काफ़ी सारी मुझे एफर्ट दरकार है, मेहनत दरकार है और मेरी टीम को भी दरकार है। और हम लोग आप समझ लीजिए कि राउंड द क्लॉक सुबह शाम जब मैं सोता हूँ तो कुछ पढ़ते हुए सोता हूँ, और जब मैं उठता हूँ तो मैं उठ के फिर 2 घंटे मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुताला करता हूँ। मैं अपना किताबें में मतलब महीने में 4 किताबें मैंने ख़त्म करनी होती है, पढ़नी होती है। 7 दिन में एक किताब होती है। समटाइम मुझे 9 दिन भी हो जाते हैं कि वो किताब मैं मुकम्मल नहीं कर चुका होता। 300 सफ़ों की किताब को सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना भी है और वगैरह। मैं सारी तमीद मानने का मतलब ये है कि हमें जो अपना टाइम है वो है ही नहीं कि हम किसी को सिखा सकें, जबकि हम वो सब कुछ यहाँ सिखा रहे हैं। आप किसी भी पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में है, दुनिया के किसी भी हिस्से में है, आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि हम कब तक ये एफ़र्ट जारी रखेंगे, लेकिन क्यों मेरा दिल करता है कि मैं इस एफ़र्ट को जारी रखूँ, क्योंकि अगर मैं 10 बंदे लेके उनको मैं अपने पास रख के उनको मैं ट्रेन करूँ तो वो सिर्फ 10 फैमिलियाँ या 10 घर होंगे कि जो खुशहाल होंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन यहाँ लाखों लोगों तक, इंशाल्लाह करोड़ों लोगों तक हम पहुँचेंगे। बहुत बड़ी रीच है, बहुत बड़ा जो है ना काम करने का है। और हमारा जो असल जो दिल से आप समझ लीजिए कोशिश है वो है कि पाकिस्तान को एक अमीर मुल्क बनाना है। जो जिस तरह से मैंने ज़िंदगी के अंदर अपने एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि मोर और लेस पाकिस्तान के इसी तरह के मसाइल हैं। तो मैंने एक तो मैं सेंसिटिव दिल होने की वजह से मैंने इन चीज़ों को बड़ी करीब से महसूस किया है, और उसी को मैं आप समझ लीजिए कि मैं बचपन से ही बदलना चाहता था। और मेरे पास एक अल्लाह ने प्लेटफॉर्म दिया है, तो मैं 10, 20, 50, 100 लोगों के ऊपर एफर्ट करने की बजाय लाखों करोड़ों लोगों पर एफर्ट करना चाहता हूँ। तो लिहाजा मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है कि आप मेरे पास आएंगे, जबकि मेरे पास टाइम होगा ही नहीं तो मैं किसको बैठ के क्या सिखाऊंगा, समझाऊंगा। जहाँ तक आप अगर फ़र्ज़ करें हमारी वीडियोस देख रहे हैं और आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मैं उसके लिए तजावीज़ पेश कर देता हूँ कि क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं यहीं बैठ के आपको जान सकता हूँ कि क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे पहली बात यह है कि देखिए, आप कहीं से भी दुनिया भर के अंदर लोग मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, लोगों के मैं सुबह ब्रेन ट्रेसी को नहाते हुए सुन रहा था कि वो लीडरशिप के ऊपर जो बात कर रहे थे। तो आप दुनिया के उन लोगों को देख के सीख सकते हैं। अगर आपके अंदर सीखने का जज्बा हो तो वो आप पहले किताबें पढ़िए, लोगों को सुनिए, देखिए, उनके कॉन्सेप्ट को चैलेंज कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को अपग्रेड कीजिए, जो भी आपकी फ़िलॉसफी है लाइफ के बारे में उसको अपग्रेड कीजिए। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये बहुत एवेंचुअली और ग्रेजुअली होता है कि अब आप कांस्टेंट काम करेंगे तो फिर जाके चीज़ें होंगी, थोड़े अर्से से बदलेंगी नहीं। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि किसी को देखा सुना वीडियो देखी और कोई उसमें इम्पैक्ट नहीं आया। तो ये इंपॉर्टेंट है
कि जब आप अपने लिए काम खुद शुरू करेंगे तो आपको समझ आएगी कि भाई क्या क्या किधर किधर आपने काम करना है। देखिए, इसमें सीखने की बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप सेल्स प्रोफेशन से हैं तो सेल्स का काम सीखने का 3-4 किताबें मैंने पढ़ रखी हैं। ज़िंदगी में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। मैं एक इदारे का जनरल मैनेजर भी रहा, फिर डायरेक्टर मार्केटिंग भी रहा, तो मैंने लोगों को टीम भी हैंडल किया। ये भी मेरा एक्सपीरियंस का हिस्सा था। ये नहीं, फिर मैं मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ के अंदर मैंने काम किया है। आईटी के बिज़नेस को मैंने रन किया है अपनी कंपनी के तौर पे। एडवर्टाइजिंग को मैंने मीडिया हाउस पे यानी न्यूज़पेपर में बैठ के मैंने देखा है बड़े करीब से। टेलीविज़न चैनल के साथ मैंने कुछ ऐसा काम किया, मैंने उनका समझा उनके मामलात क्या हैं। मैंने ये जो रोड सेफ्टी और ट्रैफिक के ऊपर है, वहाँ मैं कंपनी का जनरल मैनेजर रहा, डायरेक्टर मार्केटिंग रहा। वहाँ मैंने गवर्नमेंट के इदारों के साथ थोड़ा काम करके देखा है कि वहाँ किकबैक्स किस तरह देने पड़ते हैं और प्रोजेक्ट किस तरह से लिया जाता है। यानी मेरा खुद मल्टीपल एक्सपीरियंस है। और फिर रियल एस्टेट के अंदर मैं एक मैगज़ीन का एडिटर भी रहा। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ, हाउसिंग सोसाइटियों के साथ क्लोजली काम किया। उनके जो काम हैं, उनके अंदर जो मसाइल हैं, उनको मैंने करीब से ऑब्जर्व किया। फिर मैंने क्लाइंट सर्विसेज के अंदर काम किया कि जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या क्या उनके प्रॉब्लम होते हैं और उनको किस तरह से गाइड करना चाहिए या वो क्या चाह रहे होते हैं। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वेल राउंड इंश्योरेंस में शुरू में मैंने इंश्योरेंस में काम किया, तो वहाँ मैंने लाइफ इंश्योरेंस बेचने का काम किया। तो मेरा ओवरऑल काफ़ी शोबों के हवाले से बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि जो मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करता हूँ, शेयर करता हूँ। तो नंबर 1, आप किताबें पढ़ना शुरू करें। आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करें। अब आप एनवायरनमेंट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि कौन सा एनवायरनमेंट चेंज करें। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? एनवायरनमेंट आप चेंज करें कि जहाँ आप रहते हैं आपका क्या सोना उठना बैठना है। फिर आप अपने आपकी एसोसिएशन में कौन लोग हैं, लोग क्या करते हैं। बदलाव इसलिए नहीं आता कि बैठते होने के साथ है। यारियाँ वही है जो वक्त ज़ाया करने वाली हैं, जो कुछ ना करने वाली हैं। ये यारियों से छोड़े आप अपने आप को। देखिए, कहते हैं कि दुनिया में मैंने बड़े अजीम लोगों की किताबें पढ़ी है, अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं ना तो पहले अकेला हो जाए। अकेला होने का जो जुर्रत है ना बहुत कम भी होती है। देखिए, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर ज़िंदगी का मुताला करें तो आप गारे हिरा में जाके अकेला बैठा करते थे। आप वहाँ कई दिन रात जाते थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा उनको खाना देने के लिए जाती थी। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो जितने बड़े लोग हैं वो अकेला रहते हैं। थॉमस एडिसन के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत काम करता था 24 घंटे। फिर उन लोगों ने अपनी लैब के अंदर एक बेड भी लगाया हुआ था। वहाँ आइंस्टाइन के बारे में कहते हैं बेड में सो जाता था, वहाँ से आइडियाज आते थे। अकेले रहते थे ये लोग। तो अकेला रहना और उससे आपका अंदर बहुत बड़ी बदलाव होगी। तो जब आप उसी माहौल में रहेंगे, सोए उठेंगे वहीं, दोस्त यार वहीं होंगे, वो जो सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब जिन लोगों का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है वैसा ही रहेगा, तो आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी, चाहे आपको आके दुनिया के ट्रेनर ट्रेनिंग देते रहे। तो लिहाजा इस चीज़ को बदलें ताकि आप कामयाब हो जाए। यानी अच्छा, फिर तीसरी चीज़, पहली चीज़ कि आप अपना किताबें पढ़ना शुरू करें, अपनी जो एजुकेशन है उसको जारी करें। चाहे आपने MBA कर रखा है, आपने MPhil कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, अभी वो आपकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई है। और हो सकता है कि जिस शोबे की आपकी तालीम है वो काफ़ी ना हो, आपको किसी और शोबे में जाना हो, तो लिहाजा आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा कि आप अपनी एसोसिएशन सही करें। जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, कम लोगों के साथ उठे बैठे, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे, अपने से बड़े लोगों के साथ, अपने से कामयाब लोग, अपने से ज़्यादा पढ़े लिखे, अपने से ज़्यादा ज़हीन जो लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनके साथ उठे बैठे। नंबर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, अपनी सेल्फ टॉक सही करें। आपकी जो अपने साथ गुफ्तगू है ना वो सबसे बड़ी चीज़ है। असल में अपने साथ जो गुफ्तगू इंसान की होती है, वो इंसान वही है जो कि वो खुद सोचता है कि वो क्या है। जब आपकी महफिल इस किस्म की होगी, ऐसे हल्के लोग, फारग वेले लोग आपके उठने बैठने में होंगे, ऐसे जो नहाते नहीं हैं, शेव नहीं करते, उनकी पर्सनैलिटी से, आउटलुक से नहीं लगता कि ये ज़िंदगी में कामयाब होने वाले हैं। ऐसे लोगों को खुदा हाफिज़ करें। आपका मुस्तकबिल वो तबाह नहीं कर सकते, ना ही आपको उनको तबाह करने की इजाज़त देनी चाहिए। अच्छे लोगों के साथ बैठें कि जो ज़िंदगी में कामयाब होने जा रहे हैं, वो आपको समझ आ जाएगी। पहले गेटअप से समझ आ जाती है, दूसरी गुफ्तगू से समझ आ जाती है, तीसरा ये जो इससे समझ आ जाती है कि उनके ख्यालात क्या हैं, उनके कोई गोल्स हैं ज़िंदगी में। अगर नहीं है तो फिर तो तबाही है। आपके गोल्स हैं, आप अपने गोल्स पे काम करें। तो ये सेल्फ टॉक अच्छी करें। ये बहुत बड़ा, ये जो मुझे कहा जाता है कि वीडियो का साइज़ छोटा रखें, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेरे दिल को टच कर जाते हैं। जगह पाकिस्तान के बारे में हो, ये पाकिस्तानियों के जो हालात हैं उसके ऊपर हो,
तरक्की कैसे करनी है ज़िंदगी में, कामयाब इससे ऊपर हो, तो ये मेरे दिल के बहुत करीब सब्जेक्ट है। हालांकि लोग मुझे कहीं ये भी कहते हैं कि जी आप प्रॉपर्टी विजन टीवी है तो आप प्रॉपर्टी की बात किया करें। मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ, माफ़ कीजिएगा। ना ही मैंने लोगों को छुरी फेरनी है, ना ही मैंने अपनी जहन्नम जो में जाना है, ना ही मैंने अपनी आखिरत ख़राब करनी है, ना ही मुझे कोई बहुत बड़ा लालच है। अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया, मैं अल्लाह से बहुत राज़ी हूँ। ना ही मुझे जो है ना किसी को नीचा दिखाना है, किसी ने दिखाना होगा। मेरा मुकाबला सिर्फ मेरे साथ है, मेरा किसी के साथ मुकाबला नहीं है। तो अर्ज़ करने का मतलब यह है कि अगर आप रियल एस्टेट का काम क्या दुनिया में किसी भी शोबे के अंदर अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अख्तियार आपके पास है। कामयाब आपने अपनी वजह से होना है, किसी की वजह से नहीं होना। तो लिहाजा मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त है कि हमारी वीडियोस को आप लाइक कर दीजिए कीजिए, कुछ नीचे लिख दीजिए कीजिए, ताकि उससे हमें कोई फीडबैक मिल जाए, और उससे क्या एल्गोरिदम में वीडियो ऊपर आ जाती है, ताकि हमारा काम ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। देखिए सदका जारिया की तरह का है, अगर आप किसी के साथ शेयर कर देंगे या किसी को इन्फॉर्म कर दें, भेज देंगे, तो मेरा ख्याल है कि हमारी आखिरत सवर रहेगी। मेरा तो यही ईमान है, और वो कुछ ना कुछ उसकी खिदमत हो जाएगी। क्योंकि इंसान कहते हैं बंदा बंदे का दारू है। इंसान को इंसान चाहिए होते हैं कि जो ताकि उनके अंदर कोई तहरीक पैदा हो सके। तो वो जो अगर मैं और आप उसमें काम करने में कामयाब हो गए, तो ये हमारी ज़िंदगी का मकसद जो है ना बेहतर होगा, और हम अपनी ज़िंदगी से यहाँ से कुछ बेहतर लेकर जाएंगे अगली ज़िंदगी के अंदर, जो कि अल्टीमेट लाइफ है, हमेशा की ज़िंदगी है। और उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे, हम सब कर रहे हैं जो दुनिया में आए हैं, मुसलमान है, पाकिस्तानी। हमें आखिरत संवारनी है, और जिन लोगों ने दुनिया पकड़ी हुई है, ये बहुत घाटे का सौदा है। आखिरत की कीमत पे दुनिया खरीदना बहुत घाटे का सौदा है, और दुनिया की कीमत पे अगर आखिरत मिल जाए तो मुनाफे का सौदा है। अक्लमंदों के लिए ये बातें हैं। तो बाकी मेरी दुआ है कि आप ज़िंदगी में कामयाब हो। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।